हाय एवरीवन। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसके अंदर हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन से कन्वर्ट किए थे एनएफए विद एप्सिलॉन के अंदर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको कुछ बेसिक वहाँ पे सिखाया था और मैंने आपको बोला था कि आपको बेसिक पहले से आना चाहिए। लाइक मैंने आपको बताया था ए स्टार के बारे में कि हम किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे को अगर ए स्टार गिवन रहता है तो मैं उसका एनएफए एप्सिलॉन किस तरीके से बनाऊँगा। कुछ नहीं यार, मेरे को पता है कि कितनी स्टेट बननी है। यहाँ पे टोटल 4 स्टेट बनेंगी, है ना। Q0 से Q1 Q2 Q3 इस तरीके से हमने एक स्टेट बना ली Q0, फिर बना ली Q1, फिर बना ली Q2, फिर बना ली Q3, है ना। और यहाँ पे ए का ट्रांजिशन दे दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन का दे दिया, और यहाँ पे भी क्या दे दिया, एप्सिलॉन का ट्रांजिशन दे दिया। और ये सिंपल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के ट्रांजिशन हो गए। ठीक है, तो एनएफए विद एप्सिलॉन इस तरीके से बनता है। अब इसी पैटर्न को देखते हुए, ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये पैटर्न बता दिया था, इसी पैटर्न को देखते हुए मुझे बनाना है A/B का एस्ट्रिक, और यू कैन से दैट A+B का एस्ट्रिक। ठीक है, क्योंकि आज हम एक क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें इसका यूज़ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, उसको करेंगे एंड वहाँ पे आपका काम बनेगा। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो यार, A* से रिलेटेड ही बनने वाला है कुछ ना कुछ, बिल्कुल भैया। तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दो चीज़ दिख रही हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको एक तो A+B का पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि A+B दिख रहा है, और हमें एस्ट्रिक के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का यूज़ करके ही हम इसका बनाएंगे। ठीक है, इसका एनएफए विद एप्सिलॉन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, आ जाओ उसी को सीखते हैं। A+B का एप्सिलॉन बनाना है, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं A एप्सिलॉन का यूज़ होने वाला है और कहीं ना कहीं A+B का यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने A+B को कैसे बनाया था। ठीक है, हमने A+B को कैसे अचीव किया था, ऐसे। ठीक है, मान लो ये मेरी स्टेट है Q0, इनिशियल स्टेट है। तो मैं क्या कह दूंगा, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन का ट्रांजिशन किया, यहाँ पे एप्सिलॉन का ट्रांजिशन किया, ये मेरी स्टेट Q1 हो गई। यहाँ पे A का ट्रांजिशन किया, ये मेरी स्टेट Q2 हो गई, ये मेरी स्टेट Q3 हो गई। ठीक है, ये एप्सिलॉन का ट्रांजिशन है। और B, क्योंकि यहाँ पे पैरेललिज्म हो जाती है, हमने सीखा था। और यहाँ पे एक फाइनल स्टेट है Q5, जहाँ पे एप्सिलॉन का ट्रांजिशन आखिरी में होगा। तो इस तरीके से A+B का सीखा था, बहुत बढ़िया। और भैया अभी हमने A* का निकाला। A* का सिंपल था यार, बिल्कुल। ये मेरी इनिशियल स्टेट है, 4 स्टेट में इसको डिवाइड कर दो, Q1 Q2 और फाइनल स्टेट Q3। ठीक है, फाइनल स्टेट ही बनाना उसको। ठीक है, ये Q3 को फाइनल स्टेट बना लेना, सिंपल। हाँ भैया सिंपल। यहाँ पे मैं A का ट्रांजिशन दूंगा और बाकी यहाँ से एप्सिलॉन का ट्रांजिशन चले जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन का ट्रांजिशन चलेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन का ट्रांजिशन चलेगा, और एक ट्रांजिशन जाएगा मेरा ये वाला। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया भैया अपना सिंपल सा ये वाला रूल। ठीक है, हाँ भैया, तो ये वाला ट्रांजिशन एप्सिलॉन का इधर चले गया, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बनाना है A+B का, तो मैं एस्ट्रिक बनाना है मुझे। अब मैं इन दोनों की हेल्प से ही बनाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैं किस का, एक तो Q0 स्टेट बनाऊंगा, है ना, पहली इनिशियल स्टेट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं एप्सिलॉन डालूंगा, क्योंकि एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। ठीक है, A और B के कोई से भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है भैया, अगली स्टेट बनाऊंगा Q1, जिसमें इस तरीके से मैं A+B के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए बाहर एप्सिलॉन डाल दिया है। अगली स्टेट होगी Q2, फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा A का ट्रांजिशन, है ना। फिर अगली स्टेट होगी Q3, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बना लूँगा मैं Q4, जहाँ पे B का ट्रांजिशन हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा Q5, बिल्कुल ठीक है भैया। फिर यहाँ पे हम एक स्टेट Q6 बना लेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और एट दी एंड एक फाइनल एप्सिलॉन और ये Q7 मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। भैया हमने तो ये वाले अभी तो बनाए नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं बनाए अभी, अब बना लेते हैं। तो Q6 से लेके Q1 वाली स्टेट पे मैं एक एप्सिलॉन का ट्रांजिशन कर लूँगा, जो कि इसके सिमिलर हो जाएगा। और Q0 से मैं चले जाऊँगा Q7 पे। तो मैं पहले इसको इरेज करता हूँ, है ना, सही तरीके से जाना चाहिए। वाइट पेन ले लेते हैं। Q0 से Q7 पे चले जाऊँगा और ये एप्सिलॉन का ट्रांजिशन ये हो जाएगा। तो क्या भैया हमने इसका और इसका यूज़ करके बना लिया? बिल्कुल बना लिया। हमने किसका यूज़ किया? एक तो A+B का, है ना, और हमने A* का यूज़ करके A+B* निकाल लिया। इसका मतलब क्या है? एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मुझे रिप्रेजेंट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या है? W बिलोंग्स टू W हैज़ अ प्रीफिक्स BAB,
प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, एंड सफिक्स ए बी बी, बहुत बढ़िया। और डब्ल्यू क्या है, स्ट्रिंग है जो ए और बी को कंटेन कर रही है। तो इसमें अल्फ़ाबेट्स सेट ऑफ मतलब इनपुट सिंबल क्या होंगे, ए एंड बी, इसको हम इनपुट अल्फ़ाबेट कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो डब्ल्यू है वो ए और बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। हमें क्या करना है, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे पहले फाइंड करना है ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होने वाला है। और दूसरी चीज़, हमें क्या डिज़ाइन करना है, NFA विद एप्सिलॉन। हमें क्या डिज़ाइन करना है, NFA विद एप्सिलॉन करना है। बहुत ही बढ़िया। तो है ना, वही बताया, NFA विद एप्सिलॉन मूव्स फॉर एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज L। तो हमें सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है, फिर उसमें से NFA विद एप्सिलॉन निकालना है। बहुत बढ़िया। अब भैया आपने कहा था कि A+B एस्ट्रिक से रिलेटेड है ये सवाल, कैसे है भैया, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा A+B का एस्ट्रिक का मतलब। अब आते हैं A+B कहाँ रिलेट होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बोल बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रीफिक्स B होना चाहिए, ठीक है, और सफिक्स ABB होना चाहिए, ठीक है। और बीच में क्या आएगा, बीच में एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B आएगा। क्या बात क्लियर है? क्या पॉइंट समझ में आया? क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया? क्या ये बात समझ में आई? हाँ भैया आ गई। भैया एक बार फिर से बता दो, A और B के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्यों। देखो यार, इसकी जब लैंग्वेज आप ड्रॉ करोगे, प्रीफिक्स आ गया, मान लो सफिक्स कुछ नहीं, एप्सिलॉन आ गया, और ABB आ गया, ठीक है, सफिक्स ABB हो गया, ठीक है। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि बीच में A आ जाए और लास्ट में ABB से एंड हो जाए, बढ़िया। BAB के साथ बीच में B आ जाए, लास्ट में ABB आ जाए, बढ़िया। तो इस टाइप की जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सब इस लैंग्वेज के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि लैंग्वेज क्या, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। क्या अब क्लियर होते चले जा रहा है कि हमने यहाँ पे क्यों बताया कि एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B होगा? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में बताया गया है कि स्ट्रिंग जो हमें गिवन है उसमें जो इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं वो A और B के ही कॉम्बिनेशंस के ही हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कई बार A आ जाए, कई बार B आ जाए, कई बार कुछ भी ना आए, लाइक दिस सिनेरियो, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया वो ये बन गया। हाँ भैया बन गया। इसको हम दोबारा से एक और फैशन में लिख सकते हैं कि BAB इसका प्रीफिक्स हो गया, A+B का एस्ट्रिक हो गया, और सफिक्स क्या हो गया, ABB हो गया। तो क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन और ये रेगुलर एक्सप्रेशन की कहानी सेम है? बिल्कुल सेम है, बस हमने A/B एस्ट्रिक को लिख दिया A+B एस्ट्रिक। ये हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। अभी भैया हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था किसका, A+B एस्ट्रिक का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही जा रहे हो भाई। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें इस पूरे का निकालना है। अब बीच में क्या आ रहा है, कॉनकैटिनेट वाला पार्ट आ रहा है। बीच में किसका पार्ट आ रहा है, कॉनकैटिनेट वाला पार्ट, ठीक है। कॉनकैटिनेट वाला पार्ट भाई बहुत ज़्यादा आसान होता है। हाँ भैया बहुत ज़्यादा आसान होता है। आ जाओ यार बनाते हैं इसका, है ना, आ जाओ इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे किसका निकालना है, शुरू होना चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ ऊपर, शुरू होना चाहिए BAB से, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, और लास्ट में सफिक्स होना चाहिए ABB। बहुत ही बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो भैया, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो ये कैसे सॉल्व होगा सबसे पहले वो समझते हैं। हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि भैया A+B का बनाते कैसे हैं, ठीक है। अभी हमने बनाया A+B का स्ट्रिक, बट भैया हमारे पास आगे आ चुका है BAB और पीछे आ चुका है ABB। तो यार इसको कुछ नहीं, कॉनकैटिनेट का पार्ट समझो। तो सबसे पहले मैं एक इनिशियल स्टेट बनाता हूँ, है ना। चलो इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं क्योंकि लंबा डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं प्रॉपरली। अब मैं पेन का कलर चलो वाइट ही ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक इनिशियल स्टेट बना ली, वो है Q0, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रहा है, B आ रहा है, ठीक है। तो B का ट्रांजिशन बना लिया। फिर क्या आ रहा है, A आ रहा है, ठीक है। अगली स्टेट बना ली। फिर क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो BAB इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गए Q3 तक, ठीक है। अब मैं देखूंगा ये वाला पार्ट, A+B का एस्ट्रिक वाला पार्ट। बस मैं यही डायग्राम सेम यहाँ पे चिपका दूंगा। तो अगली स्टेट बना लूँगा मैं Q4, जहाँ पे एप्सिलॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा, एंड Q4 से कुछ इस प्रकार एप्सिलॉन चल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा Q5, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा मेरा Q6, सिंपल है। हाँ भैया, अब यहाँ पे मैं A का ट्रांजिशन कर लूँगा, यहाँ पे मैं B का कर लूँगा, है ना। आप चाहो इसको Q7 बोल दो, Q6 इधर बना लो, बात एक ही है, नंबर बस हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एप्सिलॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा, और यहाँ पे बोल दूंगा मैं उसको Q9, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ी कम बच रही है बिल्कुल, तो उसको नीचे ले जाते हैं। Q9 तक हो गया और मैं आ चुका हूँ अब Q10 पे, ठीक है। और ये हो गया मेरा एप्सिलॉन का ट्रांजिशन, सिंपल। अब मैं जो Q10 है उसको मैं Q3 के साथ मर्ज करके क्या बना लूँगा, एप्सिलॉन का ट्रांजिशन बना लूँगा, Q3 से Q10, और यहाँ पे Q9 से Q4 का,
Q9 से Q4 का एप्सिलॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया A प्लस बी पार्ट, ये हो गया बी ए बी का। अब बच क्या रहा है ए बी बी का। तो भैया आसान है, Q10 तक आ चुके हैं, इसमें हम क्या डालेंगे A डालेंगे, तो मैं 11 पहुंच जाऊंगा Q11 पे, ठीक है, एरो अच्छे से बना लो। फिर अगला हो जाएगा Q12 जिसमें क्या जाएगा B, और अगला जाएगा Q13 जो मेरी फाइनल स्टेट बन जाएगी, और इसमें क्या जाएगा B। तो इस तरीके से अगर आप इसको रीड करेंगे, इस तरीके से अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये हो जाएगा बी ए बी का पार्ट जो कि ये वाला पार्ट था। फिर यहाँ से लेके यहाँ Q10 तक ये पार्ट हो जाएगा मेरा A प्लस बी का एस्ट्रिक वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ से उसके आगे से लेके यहाँ तक वाला पार्ट हो जाएगा A बी बी का पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट हो चुका है। फिर ये लास्ट वाला जो सफिक्स वाला पार्ट है वो भी हो चुका है। तो क्वेश्चन के बोल समझ में आए? हाँ भैया, क्वेश्चन के बोल समझ में आ गए कि प्रीफिक्स ये है, सफिक्स ये है। बहुत बढ़िया। हमें क्या निकालना है? उसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है। पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड किया, फिर बोल रहा है कि उससे रिलेटेड हमें NFA विद एप्सिलॉन डिज़ाइन करना है जो कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। तो फिर उसके हमने क्या बनाया, अभी स्लाइड के अंदर NFA विद एप्सिलॉन बनाया जो कि ये रहा। क्या बात समझ में आ गई? क्या यहाँ पे NFA विद एप्सिलॉन दिख रहा है? हाँ भैया, ये सब NFA है, साथ में एप्सिलॉन के ट्रांजिशन होते हुए दिख रहे हैं। तो ये कंप्लीट NFA विद एप्सिलॉन है जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यार, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। और जो मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने जो भी सिखाया, लाइक A एस्ट्रिक को कैसे बनाना है, A प्लस बी को कैसे बनाना है, उसका आज हमने यूज़ देखा A प्लस बी एस्ट्रिक बनाने में सबसे पहले। फिर उसी में हमने कुछ आगे ऐड किया, उसमें पीछे कुछ ऐड किया, उनको फिर कॉन्कैटिनेट किया, और फाइनल हमने एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि बन जाए, तो वो भी हमने सीखा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर वगैरह में, तो आपको डरना नहीं है, आप बना लोगे। सबसे पहले आपसे बोल सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने को, फिर उसका NFA विद एप्सिलॉन तरीके से पूछ सकता है। तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिस करवा दी है क्वेश्चंस की, एंड अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हम अर्डर्स थ्योरम पढ़ेंगे। अर्डर्स थ्योरम क्या कहती है उसको समझेंगे, ठीक है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि सभी को क्लियर है ये लेक्चर। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।